जरा सोचिए, एक ऐसा मैथमेटिशियन जिनकी मौत को 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उनके लिखे हुए फॉर्मूले आज भी फ्यूचर की सबसे बड़ी पहेलियां सुलझा रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उसी जीनियस श्रीनिवास रामानुजन की और उनकी अविश्वसनीय जिंदगी और उन रहस्यों की जो आज भी हमें हैरान करते हैं। तो बात है साल 2012 की। फिजिसिस्ट्स ने एक ऐसी खोज की जिससे सब हैरान रह गए। उन्हें रामानुजन का लिखा हुआ एक फॉर्मूला मिला जो उन्होंने 1920 में लिखा था, और वो फॉर्मूला ब्लैक होल्स के बिहेवियर को, मतलब वो कैसे काम करते हैं, उसे एकदम परफेक्ट तरीके से डिस्क्राइब करता है। अब सबसे चौंकाने वाली बात क्या है बताए? जिस वक्त उन्होंने ये लिखा था उस वक्त तो किसी को ब्लैक होल के बारे में पता तक नहीं था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है? एक सदी पहले बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के कोई इंसान फ्यूचर का मैथ कैसे लिख सकता है? ये एक बहुत बड़ी पहेली है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। उनकी पूरी कहानी ही एक पजल जैसी है जो शुरू होती है पास्ट से। रामानुजन की लेगेसी, मतलब उनकी जो विरासत है, वो ऐसी ही अनगिनत गुत्थियों से भरी हुई है जिन्हें आज भी इतने सालों बाद भी सुलझाया जा रहा है। अच्छा, जरा इमेजिन कीजिए, साल है 1976, जगह है कैम्ब्रिज की एक लाइब्रेरी। एक मैथमेटिशियन जॉर्ज एंड्रूज को धूल से भरी 100 पन्नों की एक पुरानी सी नोटबुक मिलती है, और वो नोटबुक किसकी थी? रामानुजन की। इसे कहा गया रामानुजन की लॉस्ट नोटबुक। अब सोचिए जरा, उनका काम अपने वक्त से कितना आगे था कि उनकी मौत के दशकों बाद भी उनकी लिखी हुई चीजें खोजी जा रही थीं। तो सवाल ये है कि आखिर ये असाधारण जीनियस आया कहाँ से? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उनके बचपन में। रामानुजन की कहानी की शुरुआत सुनेंगे तो शायद यकीन न हो, बहुत ही साधारण थी। 1887 में भारत के इरोड में एक गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ। पिता क्लर्क थे, महीने के सिर्फ 20 रुपए कमाते थे। किस्मत भी देखिए, वो चेचक की एक ऐसी भयानक महामारी से बच गए जिसमें उनके जिले में 4000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। और फिर बस यहीं से उनकी प्रतिभा ने एक असाधारण रूप लेना शुरू किया। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने कॉलेज लेवल की ट्रिग्नोमेट्री खुद ही अपने आप ही सीख ली, और 16 साल की उम्र में उनके हाथ एक किताब लगी जिसमें 5000 थ्योरम्स थे। बस वहीं से उनके अंदर इंडिपेंडेंट रिसर्च का, मतलब खुद से खोज करने का जुनून सवार हो गया। और यहीं पे उनकी शुरुआती जिंदगी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ तो वो कॉलेज के एग्जाम्स में बार बार फेल हो रहे थे, दूसरे सब्जेक्ट्स में फेल होने की वजह से उनकी स्कॉलरशिप भी चली गई। हालत ये थी कि उन्हें कभी यूनिवर्सिटी की डिग्री तक नहीं मिली। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था? वही लड़का अपनी नोटबुक को हजारों ओरिजिनल थ्योरम से भर रहा था। बिना किसी टीचर, बिना किसी गाइडेंस के वो एडवांस्ड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में महारत हासिल कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा जीनियस दुनिया की नजरों से भला कब तक छिपा रह सकता था? अब कहानी में वो मोड़ आता है, वो टर्निंग पॉइंट जो सब कुछ बदलने वाला था। कई साल गरीबी और गुमनामी में गुजर गए। वो मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में 30 रुपए महीने पर क्लर्क की नौकरी कर रहे थे, और इसी नौकरी को करते करते रामानुजन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े मैथमेटिशियंस को चिट्ठियां लिखनी शुरू की। जरा सोचिए इस सीन को, एक मामूली क्लर्क जिसका दिमाग यूनिवर्स के सबसे गहरे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से जूझ रहा था। पर दुनिया ने उन्हें इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया। एक के बाद एक दरवाजे बंद होते गए। पहले उन्होंने MJM हिल को लिखा। उन्होंने काम की तारीफ तो की, लेकिन डिग्री न होने की वजह से मदद करने से मना कर दिया। फिर बेकर और हॉब्सन को लिखा। उन्होंने तो बिना कोई कमेंट किए उनके पेपर्स वापस भेज दिए। मतलब हर तरफ से सिर्फ निराशा। और फिर जनवरी 1913 में उन्होंने एक आखिरी हताश कोशिश की। एक और चिट्ठी लिखी, इस बार GH हार्डी को। और हार्डी का पहला रिएक्शन क्या था? जब उन्होंने वो चिट्ठी देखी तो उन्हें लगा ये तो कोई फ्रॉड लग रहा है। भाई, सोचना भी लाजमी था। एक अनजान भारतीय क्लर्क की चिट्ठी जिसमें ऐसे ऐसे वाइल्ड थ्योरम्स भरे हुए थे, उन पर यकीन करना वाकई बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर हार्डी ने अपने कॉलीग JE लिटिलवुड के साथ बैठकर उस चिट्ठी को पढ़ा। उसमें लिखे 120 थ्योरम्स को स्टडी किया पूरे 3 घंटे तक, और उन 3 घंटों के बाद उनका शक हैरानी में बदल चुका था। हार्डी समझ गए थे कि वो किसी मामूली इंसान से नहीं, बल्कि एक जीनियस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर से बात कर रहे हैं। तो बस
यहाँ से कहानी पहुंचती है इंग्लैंड। कैम्ब्रिज में रामानुजन ने एक तरफ तो कमाल की उपलब्धियां हासिल की, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें बहुत गहरे कष्ट भी झेलने पड़े। शुरू में तो रामानुजन ने अपनी धार्मिक मान्यताओं की वजह से समंदर पार जाने से साफ मना कर दिया था, लेकिन फिर एक अजीब बात हुई। उन्होंने कैम्ब्रिज जाने के लिए हाँ तब की जब उनकी मां को एक सपना आया। सपने में उनकी कुलदेवी नामागिरी ने उन्हें आदेश दिया कि वो अपने बेटे के रास्ते की रुकावट न बने। कैम्ब्रिज में रामानुजन की जिंदगी जैसे दो अलग अलग हिस्सों में बट गई थी। एक तरफ थी एकेडमिक सक्सेस, उन्हें वो सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे। वो रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए, ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो चुने जाने वाले पहले भारतीयों में से एक बने। ये सब बहुत बड़ी एकेडमिक जीत थी, लेकिन इस जीत की उन्होंने एक बहुत बड़ी पर्सनल कीमत चुकाई। वो वहां गंभीर कुपोषण का शिकार हुए, विटामिन की कमी हो गई, उन्हें एक पुरानी बीमारी ने घेर लिया और साथ ही उन्हें बहुत ज्यादा अकेलापन, डिप्रेशन और नस्लवाद का भी सामना करना पड़ा। 1729 1729 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। कहानी कुछ यूं है कि एक बार हार्डी रामानुजन से मिलने हॉस्पिटल गए। उन्होंने यूं ही कह दिया कि जिस टैक्सी से वो आए हैं उसका नंबर बड़ा डल था, 1729। अब सोचिए, रामानुजन बिस्तर पर बीमार पड़े थे, लेकिन उन्होंने फौरन जवाब दिया, नहीं हार्डी, ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। ये सबसे छोटा नंबर है जिसे दो अलग अलग तरीकों से दो क्यूब्स के जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है। ये दिखाता है कि उनका दिमाग, उनकी इंट्यूशन किस लेवल पर काम करती थी। कमाल है। रामानुजन की कहानी उनकी जिंदगी के साथ खत्म नहीं हुई। सच तो ये है कि उनकी लेगेसी का, उनकी विरासत का सबसे बड़ा चैप्टर तो आज लिखा जा रहा है। साल 1919 में रामानुजन भारत वापस आ तो गए, लेकिन उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। इसके बावजूद उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। 26 अप्रैल 1920, सिर्फ 32 साल की उम्र में वो दुनिया छोड़ गए, लेकिन उनका दिमाग उनकी आखिरी सांस तक गणित के नए नए रहस्य खोजता रहा। तो आज इतने सालों बाद रामानुजन का काम कहाँ-कहाँ इम्पैक्ट डाल रहा है, जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। ब्लैक होल फिजिक्स, स्ट्रिंग थियरी, कंप्यूटर साइंस, क्रिप्टोग्राफी, डेटा एनालिसिस, यहाँ तक कि कैंसर रिसर्च और पॉलीमर केमिस्ट्री में भी। मतलब उनके 100 साल पुराने फॉर्मूले हमारे आज और हमारे आने वाले कल को शेप दे रहे हैं। G.H. हार्डी, वो इंसान जो रामानुजन को दुनिया के सामने लेकर आए। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर दुनिया के महानतम मैथमेटिशियंस को 0 से 100 के स्केल पे रेट किया जाए तो वो खुद को 25 नंबर देंगे और रामानुजन को पूरे 100। बस यही एक लाइन रामानुजन की बेमिसाल प्रतिभा को समझाने के लिए काफी है। उनकी मौत को 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन एक सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। उनकी नोटबुक्स में ऐसे और कौन-कौन से रहस्य छिपे हैं जिन्हें हम आज तक समझ ही नहीं पाए हैं।